नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पुणे आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर मुश्किलों में फंसी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर अब सर्टिफिकेट को लेकर उठे ये सवाल। पूजा खेड़कर आईएएस महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवादों में फंसती नजर आ रही हैं। पूजा अपनी मांगों को लेकर खासी चर्चा में है। अब उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर न्यूज महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर फिर से सुर्खियों में हैं। उनकी एक अलग कैबिन कार, आवासीय क्वार्टर और एक चपरासी की मांग पर चर्चा अभी थमी नहीं थी कि एक और नया विवाद खड़ा हो गया। क्या है आरोप? एबीपी माझा के अनुसार आरोप है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिखाया था। पूजा ने 2021 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था। उनकी ऑल इंडिया रैंक 821 आई थी। उनके पिता का नाम दिलीप राव खेड़कर है। यूपीएससी से पूजा को दिल्ली के एम्स में मेडिकल जांच के लिए 6 बार बुलाया, लेकिन वह नहीं गई। कहा जाता है कि उन्हें किसी सेंटर में एमआरआई रिपोर्ट मिली है, उसी के आधार पर वे कलेक्टर बन गई, इसलिए उनका कलेक्टर बनना विवादास्पद हो सकता है। पूजा खेड़कर की आईएएस पोस्ट विवादों में घिर सकती है। यूपीएससी और केट के विरोध बावजूद उन्हें आईएएस पद कैसे दिया गया, उसकी नियुक्ति के पीछे किस राजनीतिक नेता का हाथ है, ऐसे सवाल अब उठ रहे हैं। पूजा खेड़कर ने आईएएस बनने के लिए क्या किया? पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए दृष्टि दोष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उस आधार पर विशेष रियासत मिली और वे आईएएस बन गई। यदि उन्हें यह रियासत नहीं मिलती तो उनके लिए आईएएस बनना मुश्किल होता। जब पूजा खेड़कर को आईएएस रैंक मिली तो यूपीएससी ने उनकी मेडिकल परीक्षा कराने का निर्णय लिया। हालांकि पूजा खेड़कर ने 6 बार मेडिकल जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में करने का निर्णय लिया गया, लेकिन पूजा ने कोविड का हवाला देकर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई 2022 को एम्स और 27 मई 2022 को दफरगंज अस्पताल में बुलाया गया, लेकिन पूजा खेड़कर ने बार बार मेडिकल टेस्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1 जुलाई को फिर से एम्स बुलाया गया, लेकिन वह नहीं गई। 26 अगस्त 2022 को एम्स में मेडिकल जांच के लिए हुई। वहां उन्हें 2 सितंबर को एमआरआई टेस्ट के लिए बुलाया गया था। इस दिन न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की मौजूदगी में पूजा खेड़कर की आंखों की रोशनी कम होने के कारण की जांच की जानी थी, लेकिन एम्स के ड्यूटी ऑफिसर प्रयासों के बावजूद पूजा खेड़कर एमआरआई में शामिल नहीं हुई। 25 नवंबर 2022 को जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने फिर से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वे एक एमआरआई सेंटर से रिपोर्ट लेकर आई और यूपीएससी को सौंप दी। यूपीएससी ने इस पर आपत्ति जताई और पूजा खेड़कर के चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में चुनौती दी। 23 फरवरी को 2023 को कैट ने पूजा खेड़कर के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद क्या हुआ कि पूजा खेड़कर द्वारा जमा किया गया एमआरआई सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया गया और उनकी नियुक्ति वैध कर दी गई और उन्हें आईएएस का दर्जा दे दिया गया। और यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ। सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना यह संभव है? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नागरिक उड़ान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नागरिक उड़ान न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।